प्रखंड में चले जाइए, कोई ब्लॉक में चले जाइए, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं जो घूस ले रहे हैं, जो बिना पैसे का कोई काम थाना में नहीं हो रहा, उसका ये प्रमाण है कि मुख्यमंत्री की जो दौरा था गोड्डा का, वो मुझे लगता है कि सुपर फ्लॉप शो था। कि ये सरकार आपके द्वार का जो एडिशन 3 चला है, वो उससे भी बड़ा सुपर फ्लॉप रहा है। सिर्फ सरकारी पैसे का बंदरबाट करके सरकार जो है अपना वाहवाही करना चाह रही है। मुख्यमंत्री रहते हैं, मंत्री रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके भीड़ नहीं आती है, और राजद जो कि इनका सहयोगी है उसको सीट नहीं मिलती है स्टेज पे। जिस प्रकार से 300 करोड़ एंड काउंटिंग, अभी गिनती चली रही है, अभी इसका आंकड़ा कितना होगा अभी कहना मुश्किल है। धीरज साहू जी जो सांसद हैं राज्यसभा से, उनके घर में 300 करोड़ की बरामदगी हुई है, तो ये अपने में अप्रत्याशित है। ऐसा पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ कि किसी के घर से 300 करोड़, झारखंड में खासकर तो हम लोगों को नहीं मिला। पार्टी का मानना है कि ये जितने पैसे हैं वो शराब घोटाले से संबंधित पैसे हैं, जो छत्तीसगढ़ में हंग असेंबली होती तो उस समय खरीद फरोख्त के लिए वहाँ काम आती। और जिस प्रकार से झारखंड में आने वाले दिन में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के दृष्टिकोण से भी भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ये जो पैसा है वो चुनाव में झारखंड हो या छत्तीसगढ़ में काम आने वाला था। आप इसी से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से झारखंड सरकार जो है लूटे हुए पैसे, जनता के लूटे हुए पैसे को इलेक्शन में यूज़ करती है। और इसका सीधा सीधा प्रमाण आप कोई भी प्रखंड में चले जाइए, कोई ब्लॉक में चले जाइए, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं जो घूस ले रहे हैं, जो बिना पैसे का कोई काम थाना में नहीं हो रहा, उसका ये प्रमाण है। ये पैसा नीचे से कलेक्ट होता है, प्रखंड के माध्यम से, जिला के माध्यम से राज्य सरकार तक जाता है, और विभिन्न घोटाले जैसे शराब घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, अवैध खनन घोटाला हो, जितनी भी वसूली राज्य सरकार कर रही है अपने तंत्र जो कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन है, इन सब का पैसा इकट्ठा होकर एक जगह जा रहा है, और फिर वापस वो चुनाव में किस प्रकार चुनाव जीतने में किस प्रकार से इस्तेमाल हो, उसको लेकर ये बड़ा जो है यहाँ पे फाइंडिंग है। IT का रेट है, और संभवतः IT के रेट के बाद इतना बड़ा रकम है, तो उसके बाद ED भी कार्रवाई करेगी, और जब ED कार्रवाई करेगी तो फिर राज्य सरकार रोना रोएगी कि ED जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। अब 200 करोड़ जब मिलता है तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। और 2 लाख के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कैश में रहता है आपके पास, तो अवैध ऐसे भी है। और 2 लाख और 200 करोड़ में ज़ीरो कितना है, ये एक आम आदमी तक ये चिन्हित नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा अमाउंट है। ये जो अमाउंट है, कांग्रेस का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार का। नेशनल हेराल्ड में भी 700-750 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसको लेकर ED अपना कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस इससे पहले भी कई घोटाले घपले कर चुकी है, और ये महागठबंधन की सरकार जो है उसी का एक कड़ी है, और उसी कड़ी में आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेदाग हम लोगों ने 5 साल का कार्यकाल दिया, लोग कहते ही रह गए कि हेमंत सोरेन भ्रष्ट था, लेकिन एक भी जो है प्रूफ महागठबंधन द्वारा आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि ये सरकार शुरू से ही झूठ के आधार पर सरकार में आई है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस पे आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। ED को इस केस को टेक ओवर करना चाहिए। एक सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए कैश, ये मामूली नहीं है, 300 करोड़ का मायने रखता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले मधु कोड़ा की सरकार में भी आपने देखा किस प्रकार कांग्रेस और JMM ने मिलके पूरे राज्य को लूटा, और ये लूटने वाली सरकार है। और हम लोगों का ये मानना है कि ये सरकार जब जाएगी तभी इस क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को उससे लाभ मिल पाएगा। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कल का जो छापेमारी 2 दिन से हो रहा है छापेमारी, वो ऐतिहासिक रहा है, और मैं धन्यवाद देता हूँ एजेंसीज को जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से इस रेड में भागीदारी दी। मुख्यमंत्री की जो दौरा था गोड्डा का, वो मुझे लगता है कि सुपर फ्लॉप शो था। और जैसा कि पहले भी मैंने कहा है कि ये सरकार आपके द्वार का जो एडिशन 3 चला है, वो उससे भी बड़ा सुपर फ्लॉप रहा है। सिर्फ सरकारी पैसे का बंदरबाट करके सरकार जो है अपना वाहवाही करना चाह रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार को गद्दी में रहने का कोई हक नहीं। अब सीधा सीधा आप इसका उदाहरण देख ले कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहूँगा तो बोलेंगे कि आप विपक्ष का विधायक इसलिए कह रहा है। आम जनता जो वहाँ जाती है, उन्होंने अपने मुख से, जब मुख्यमंत्री जिसका सावित्री फुलो जानो जो स्कीम है, सावित्रीबाई फुलो स्कीम महिला बच्चों के लिए, जब उनसे पूछा गया कि
कि आखिर इसका लाभ आपको मिला है कि नहीं मिला है, तो उन्होंने सबने कहा कि नहीं मिला है। लाडली योजना, इसका लाभ सरकार ने अपने जनता को नहीं दिया है। लोगों से पूछा गया, लोगों ने कहा कि इसका लाभ हम लोगों को नहीं मिला है। तो जब लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा तो ये इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा करने का कोई औचित्य मुझे लगता है कि मेरे सोच के परे, समझ के परे है। और इतना ही नहीं, जो भीड़ वहाँ गई थी, या तो बच्चों की थी जिनको कस्तूरबा से उठा के वहाँ पे बैठा दिया गया, या तो ऐसे लोगों की थी जिनको पंडाल में कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। पंडाल बाहरी क्षेत्र अगर पंडाल का देखेंगे तो वो खाली था, अंदर का क्षेत्र जो पंडाल का था उन बच्चियों से भरा हुआ था जो कि स्कूल से उठा के सीधा लाया। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की, आज धरातल पे तो कोई घोषणा उतर नहीं पा रही है, जिसका ये परिणाम है कि कल क्राउड ने, भीड़ ने खुद ये माना कि हम लोगों को कोई सरकारी स्कीम से लाभ नहीं मिल पा रहा। तो मुझे लगता है कि ये सुपर फ्लॉप शो इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री इतना बड़ा मंच सजता है, विपक्ष के सभी विधायक रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, मंत्री रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके भीड़ नहीं आती है और राजद जो कि इनका सहयोगी है उसको सीट नहीं मिलती है स्टेज पे। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ से ये भी देखा जा सकता है कि जो आपस का उनका जो समन्वय वो ठीक से नहीं चल रहा है और जो जनता को लाभ पहुंचाने वाली बात है वो सब आपके सामने है। कल आपने खुद देखा कि किस प्रकार से जनता ने कहा कि हम लोगों को कोई स्कीम नहीं मिल रहा, और मुख्यमंत्री का जो ये शो रहा, मुझे लग रहा है कि जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो गोड्डा की धरती पे उतरे, उतने ही कम कॉन्फिडेंस के साथ वो गोड्डा की धरती से निकल के देवघर गए।